Hello, my YouTube family, your host AR this side. So, as I already told you, everyone, that whatever I post on this channel is based on my own experiences or experiences of a person whom I know personally. So, today I am covering the topic intuition. इंट्यूशन इज समथिंग कि जो हम सारे ही ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट है, बट द थिंग इज दैट कि कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत हाई होता है और कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत लो होता है. इंट्यूशन को आप इम्प्रूव कर सकते हो प्रैक्टिस से. व्हाट इज़ इंट्यूशन? इंट्यूशन इन सिंपल मीनिंग वी कैन से दैट नोइंग द अननोन. वी डोंट नो हाउ वी नो इट, बट वी जस्ट नो इट. ठीक है, तो क्या हमें हमारे इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए? जिन लोगों का इंट्यूशन हाई होता है वो लोग नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली उसको प्रैक्टिस करते हैं. और प्रैक्टिस करने से ही आपको पता पड़ता है कि आपका इंट्यूशन का जो लेवल है वो किस तरह का है. अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करोगे अपने इंट्यूशन के ऊपर तो डेफिनेटली वन डे योर इंट्यूशन विल इम्प्रूव. ओके, सब करना क्या है? आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप आपकी जो लाइफ के मेजर डिसीजन है, जो आपके लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन है, जो बिग डिसीजन है, आप इंट्यूशन पे बेस्ड करें. नहीं, वो लोग आप वो डिसीजन अपने रेशनल डिसीजन बनाए, फैक्ट्स एंड फिगर को कलेक्ट करें. बट हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप जैसे फैक्ट्स एंड फिगर आउटर सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कवर करते, तो यार दिस इज़ योर सुपर नेचुरल पावर. दिस पावर इज़ गिवन टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ. एनिमल्स तो अपनी पूरी लाइफ का सर्वाइवल इसी पे करते हैं. अर्थक्वेक आने से पहले उन्हें पता पड़ जाता है दे हैव वेरी हाई वाइब्रेशन, बट हम ह्यूमंस हमारे लॉजिकल माइंड के चलते इससे डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एज आई टोल्ड यू कि मेरे साथ ये है कि मेरा इंट्यूशन पहले काफ़ी अच्छा हुआ करता था, बट एज ए ह्यूमन हम हमारा लॉजिकल माइंड अप्लाई करना कभी नहीं छोड़ते. ऐसा मेरे साथ रिपीटेडली टाइम हुआ है दैट आई एम सेंसिंग इन माई एग्ज़ाम कि मुझे टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, या ये टॉपिक पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या वो टॉपिक पढ़ना चाहिए, बट क्योंकि उसकी वेटेज लो थी तो मैंने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा. बट व्हेन आई गो टू अटेंड माई पेपर तो मुझे पता पड़ा यार उसी टॉपिक से क्वेश्चन आए जो पढ़ने की बार बार मुझे ऐसे गट आ रही थी कि यार ये पढ़ लेना चाहिए, ये पढ़ लेना चाहिए. तो ये हम सबके साथ होता है. आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन के अंदर ना छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. जैसे छोटी छोटी बातों पर आप अपना इंट्यूशन टेस्ट कर सकते हैं. अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न नहीं है तो यू कैन टेस्ट योर इंट्यूशन कि आपका जो इंट्यूशन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. चेक करिए कि आपकी जो इनर वॉइस आती है वो कितनी एक्टिव है. ठीक है, एक बार अगर आपको लगता है उसके अंदर एक्यूरेसी है देन आई कैन से यू डैट मैं तो ऐसा करती हूँ. बट मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लाइफ के जो भी मेजर डिसीजन है उनमें अपनी इंट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं. बीइंग इन कॉम्प्लीमेंट्री टू द लॉजिकल योर लॉजिकल डिसीजन, योर रेशनल डिसीजन. अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी रियलाइज़ करेंगे कि इंट्यूशन वर्क नहीं कर रहा है, तो नहीं करेगा इंट्यूशन वर्क अगर आपका, क्योंकि अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है. अगर मान लीजिए आप उसे प्रैक्टिस भी करें फिर भी वर्क नहीं कर पा रहा है आपका इंट्यूशन, तो आपको 3-4 चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी. एक तो अपने माइंड को आप ज़ेन मोड पर रखना सीखिए. कभी कभी क्या होता है हम हमारे इमोशंस को हमारे इंट्यूशन के साथ मिसकंसेप्ट कर लेते हैं. सो फॉर the right intuition it is very important that your mind should be calm, your mind should be on zen mode. From zen mode I mean here zero state, no thoughts, no feeling. कोई भी जो तुमने डेटा अपने माइंड के अंदर कलेक्ट करके रखा है उस डेटा को बिल्कुल भी तुम्हें यूज़ नहीं करना अपने डिसीजन मेकिंग के लिए. बी काम. अगर वो माइंड में नहीं होता तो तुम्हारा माइंड क्या कहता, वही है माइंड का zen मोड. सेकेंड थिंग जो है आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी कि आपको अपना इमोशनल क्वेश्चन इम्प्रूव करना पड़ेगा. ट्राई टू लिसन योर गट, ट्राई टू लिसन योर इमोशंस. इमोशन क्वेश्चन से आई डोंट मीन कि आप इमोशनल होके लाइक आपको किसी से अटैचमेंट है, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, उस तरीके से आप डिसीजन नहीं ले सकते. इमोशनल क्वेश्चन से मेरा यही मतलब है कि आप अपना EQ इस लेवल पर इम्प्रूव करो कि कोई भी सिचुएशन के अंदर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, उसे रेशनली यूज़ कर सकते हो. थर्ड चीज़ आई विल सजेस्ट यू टू डू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा. योगा को आप प्रैक्टिस करो. ठीक है, एंड जो चौथी चीज़ है वो है मेडिटेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एंगेज हो सकते हो. अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप एंगेज नहीं हो तो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, क्योंकि उससे क्या होगा आपकी इंट्यूशन जो है ना इंक्रीज़ होगी. नाउ अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. Again, be in sync with cosmic energy is very important with a scientific reason, and I will cover this thing on my next video. So guys, subscribe my channel and stay tuned for more such video.